हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो गाइस, आज है क्लास 8। आज के क्लास में आप सीखेंगे ई के उच्चारण के नियम, यानी कि ई के जितने सारे उच्चारण के नियम होते हैं उन सभी नियम के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज, आज है क्लास 8। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सारी क्लास को देख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आप बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। गाइज, यदि आपने इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख लिया तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब आप सही सही इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश बोलना भी बहुत ही आसान है। तो गाइज देखिए, यहाँ आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि ई ए अगर एक साथ हो तो इसको कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं, ई ए को कब ई प्रोनाउंस करते हैं, ई ए को कब ए प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। डबल ई को कब ई प्रोनाउंस करते हैं, डबल ई को कब ई प्रोनाउंस किया जाता है। ई अगर एक साथ आता है तो इसको यू का प्रोनाउंस करते हैं, और ई डब्ल्यू को कब यू प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा है ई डब्ल्यू को कब ओ प्रोनाउंस किया जाता है, ई वाई को कब ई प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे ए प्रोनाउंस करते हैं। ई आर अगर एक साथ आ जाए तो कब इसे अर प्रोनाउंस किया जाता है। तो इन सभी रूल के बारे में आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे आप 13 रूल सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। यदि किसी वर्ड में ई ए अगर एक साथ हो तो ई ए को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है बड़े की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए रीच, रीच में देखिए आर का हो जाएगा र और ई ए का हो जाएगा ई और सी एच का हो जाएगा च। किसी भी वर्ड में यदि सी और एच दो लेटर अगर एक साथ आता है सी एच, तो इसको हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं च। ये हो जाएगा रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं पता है आपको कि आर को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, बी को क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको क्लास 1 में बताया गया है। क्लास 1 में आपको ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे आप सीख रहे हैं ई के जो पेयर्स होते हैं उन सभी के उच्चारण के नियम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है टी। टी का मतलब होता है चाय। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके क्लास 1 को देख सकते हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं। इन सभी रूल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं। तो क्लास 1 में आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। सी का मतलब होता है समुद्र। टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच मतलब होता है पढ़ना। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, ई ए एक साथ आ रहा है ई ए। तो किसी भी वर्ड में ई ए अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको ई ए को सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर आ जाए तो ई ए को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल अपीयर, यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा अ और डबल पी का हो जाएगा प, ई ए का हो जाएगा ई अ, क्योंकि ई ए के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आधा र यहाँ पे आर का, ये हो जाएगा पूरा अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना। नेक्स्ट है क्लियर। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। नियर, नियर मतलब होता है के पास। ईयर, ईयर मीन्स कान। फियर, फियर मीन्स डर या फिर डरना। डर हो गया नाउन और डरना क्या हो गया वर्ब। तो फियर का हम प्रयोग दो तरह से करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा डर और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा डरना। किसी भी क्रिया के अंत में ना लगा रहता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है, किसी भी शब्द के अंत में तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि वो एक क्या है, वर्ब है, एक क्रिया है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि ई ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे आपको ई ए को क्या प्रोनाउंस करना है, ई प्रोनाउंस करना है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल देख लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ए होता है और कहीं पे इसका उच्चारण अ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसका उच्चारण ए होगा और कब अ होगा। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि जैसे जैसे आप रीडिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ई ए को कहाँ पे ए प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे इसे अ प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे जेलस। जेलस में ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जे का हो जाएगा ज
और ई ए का हो जाएगा अ, एल का हो जाएगा ल, ओ का होगा अ, और ओ यू का यहाँ पे अ हो जाएगा, एस का हो जाएगा स। ये हो जाएगा जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या। हेल्थ, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। तो हेल्थ, हेवन और जेलस, इन तीनों वर्ड में हम ई ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लर्न, लर्न में हम ई ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। लर्न का मतलब होता है सीखना। अर्ली मतलब होता है जल्दी। अर्ली में भी देखिए शुरू में ई ए आ रहा है, तो यहाँ पे ई ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। और जो ये ई है, ई ए जो है ये कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के बीच में या फिर वर्ड के शुरू में भी आ सकता है, जैसे कि आपने अर्ली में देखा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई अगर एक साथ हो तो डबल ई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं बड़ी ई की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल मीट, यहाँ पे देखिए एम का हो जाएगा म और डबल ई का होगा ई और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा मीट। मीट मतलब होता है मिलना। ग्रीन, ग्रीन मतलब होता है हरा। वीक, वीक मतलब होता है सप्ताह। सीक का मतलब होता है तलाश करना। हेड, हेड मीन्स सावधानी। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, डबल ई डबल ई डबल ई, डबल ई एक साथ आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में यदि डबल ई अगर एक साथ आता है तो डबल ई को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है, इसको जोर दे के आपको ई प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद अगर आर हो तो डबल ई को ईयर प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल डियर, यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ड और डबल ई का हो जाएगा ई अ। यहाँ पे ई अ होगा, छोटी ई होगा और अ हो जाएगा। ई अ और आर का हो जाएगा आधा र, ये हो जाएगा डियर। डियर मतलब होता है हिरन। जियर, जियर मतलब होता है उपहास। लियर मीन्स बुरी नज़र। इंजीनियर, इंजीनियर मीन्स होता है अभियंता। सीनियर, सीनियर मीन्स होता है उपहास। यहाँ पे जियर का मतलब ही उपहास होता है और सीनियर मतलब ही होता है उपहास। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, डबल ई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में यदि डबल ई के बाद अगर आर आ जाता है तो डबल ई को आपको ईयर प्रोनाउंस करना है, और डबल ई के बाद अगर आर नहीं आता है तो वहाँ पे क्या प्रोनाउंस करना है, ई प्रोनाउंस करना है, जैसा कि आपने रूल नंबर 4 में देखा। गाइज यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रूल्स को हम याद कैसे करेंगे। तो गाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। इन सारे रूल्स को अपने नोटबुक में नोट करनी है, और नोटबुक में नोट करने के बाद आपको इंग्लिश के बुक जो होते हैं, जो किड्स बुक होते हैं, जो बच्चों वाले बुक्स होते हैं इंग्लिश के, उसको आपको पढ़ने की कोशिश करनी है मिला मिला कर। स्टार्टिंग में आप मिला मिला कर धीरे धीरे पढ़े, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश पढ़ना और साथ ही साथ लिखना बहुत ही आसान है। यदि आपने इन सभी रूल्स को सीख लिया तो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं रूल नंबर 6, यदि किसी वर्ड में ई यू हो तो ई यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, यू प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि यूरोप। यहाँ पे देखिए ई यू का हो जाएगा यू, आर का हो जाएगा र, और ओ का होगा ओ, पी का हो जाएगा प, और यहाँ पे ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के लास्ट में आया है। किसी भी वर्ड के अंत में यदि ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ये हो जाएगा यूरोप। यूरोप मतलब होता है यूरोप, ये एक देश का नाम है। फ्यूड, फ्यूड मतलब होता है झगड़ा। फ्यूअल, फ्यूअल मतलब होता है ईंधन। यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब होता है प्रशस्ति। यूनक मीन्स नपुंसक। तो किसी भी वर्ड में यदि ई यू अगर एक साथ आता है तो इसको आपको यू प्रोनाउंस करना है, और ये कहीं पे भी आ सकता है, वर्ड के शुरू में या फिर वर्ड के बीच में भी आ सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा फ्यूड में और फ्यूअल में। रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ड में ई डब्ल्यू हो तो ई डब्ल्यू को आपको यू प्रोनाउंस करना है, जैसे कि न्यू। यहाँ पे एन का हो जाएगा न और ई डब्ल्यू का हो जाएगा यू, ये हो जाएगा न्यू। न्यू मतलब होता है नया। न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न मतलब होता है नवजात। अब देखिए यहाँ पे न्यू बॉर्न, यहाँ पे आर जो है इसको आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, यानी कि आर को क्या रखना है, साइलेंट रखना है। जैसे कि आप इसको बोलेंगे न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आर का साउंड अपने आप आएगा। यहाँ पे आर को हम आधा र प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट रखें, आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि यदि आपने आर को प्रोनाउंस किया तो शायद हो सकता है कि आपने आर को पूरा प्रोनाउंस कर दे, यानी कि आप बोल दे न्यू बॉर्न तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। आप ये बोले न्यू बॉर्न मतलब नवजात। उसके बाद है न्यूज, न्यूज मतलब होता है समाचार। फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ। न्यूली, न्यूली मतलब होता है हाल का।
अब गाइस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ई डब्ल्यू को हम यू प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यू कहाँ आ रहा है। तो देखिए जो एन है और एन को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे एन को आधा न प्रोनाउंस करेंगे, आधा न और ई, तो आधा न और यू को जब आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा न्यू। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं न्यू, न्यू एक शब्द है जिसका मतलब होता है नया, न्यू, और एल वाई ये दोनों मिलकर हो गया ली, ये हो जाएगा न्यूली। तो इस तरह से हम वर्डों को मिलाकर प्रोनाउंस करते हैं और एक बड़ा वर्ड बन जाता है, और इस तरह से हम बड़े से बड़े वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाते हैं मिला कर। तो इस रूल के जरिए आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो गाइज ये क्लास चल रही है, एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको ये 8 क्लास 8 है, इसके अलावा 7 क्लास आपको मैंने बता दिया कि चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये क्लास जो है आपको इसमें 30 क्लास मिलेंगे और 30 क्लास के जरिए आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने सारे इंग्लिश पढ़ने और लिखने के रूल्स होते हैं इन 30 क्लास के जरिए आपको बताया जाएगा। तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए गाइज, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इस मौका को आप ना गवाएं। आप बिल्कुल फ्री में सीख रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई पे नहीं करना है, यानी कि फ्री में आप घर बैठे इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं यूट्यूब के जरिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ड के अंत में यदि CH, SH, L और R के बाद अगर EW आता है तो वहाँ पे EW को आपको U प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल चू में यहाँ पे आप देख रहे हैं CH, यहाँ पे आपने देखा CH के बाद क्या आ रहा है, EW आ रहा है। यहाँ पे देखिए CH का हो जाएगा च और EW का हो जाएगा U, ये हो जाएगा चू का मतलब होता है चबाना। नेक्स्ट है ब्लू मतलब होता है फूका। अगला है स्लू मतलब होता है घूमना। कैसे मतलब होता है काजू। स्क्रू मतलब होता है पेंच। तो इन सभी में आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो एल के बाद EW आया है, यहाँ पे भी एल के बाद EW आया है, यहाँ पे एल दिया है ना, एल की एल के बाद भी अगर EW आता है तब भी हम प्रोनाउंस करेंगे EW को। यहाँ पे देखिए SH के बाद EW आ रहा है, यहाँ पे R के बाद EW आ रहा है। तो इन सभी पे आपने एक एक एग्जाम्पल देख लिया, SH, R और L, और यहाँ पे है चू मतलब कि CH के बाद आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में इन चारों लेटर के बाद जो कि आप देख रहे हैं CH, SH, L और R, EW आता है तो वहाँ पे EW का आपको U प्रोनाउंस करना है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 9 है। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। यदि किसी वर्ड के अंत में EY अगर एक साथ हो तो EY को हम E प्रोनाउंस करेंगे बड़ी की मात्रा में, मतलब कि इसको जोर दे के आपको प्रोनाउंस करना है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं मंकी, यहाँ पे देखिए एम का हो जाएगा मॉ और ओ का होगा अ। अब देखिए ओ को भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ओ को अ प्रोनाउंस करते हैं, ओ को कहीं पे ए प्रोनाउंस किया जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसको हम कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो ये भी आपको क्लास में बताया जा चुका है, यानी कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है, उसमें आपको देखना है ओ के उच्चारण के नियम दिया है। तो वहाँ पे जब आप हेडिंग में देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ओ को हम कितने तरह से प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा आधा न, के का हो जाएगा क और EY का हो जाएगा ई, ये हो जाएगा मंकी मतलब होता है बंदर। अभी देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एन को हम आधा ना कैसे पता चलेगा कि एन को यहाँ पे आधा ना प्रोनाउंस करना है, पूरा प्रोनाउंस नहीं करना है। तो देखिए जब भी दो कॉन्सोनेंट यहाँ पे एन और के, ये दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, इसके पहले भी देखिए ओ है, ये क्या है वॉवेल है, और इसके बाद क्या है एन के बाद ई, मतलब कि ए भी वॉवेल है। तो यहाँ पे बीच में दो कॉन्सोनेंट आ रहा है, कहीं पे भी आ सकता है, बीच में, शुरू में या फिर अंत में। तो कहीं पे भी यदि दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एन क्या है कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। किसी भी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको पहले कॉन्सोनेंट को आधा प्रोनाउंस करना है और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करना है। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे डंकी मतलब होता है गधा। उसके बाद है ट्रॉली मतलब होता है ठेला। पुली मीन्स चरखी। लड़की मीन्स होता है नौकर।
तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, ई वाई ई वाई ई वाई आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में यदि ई वाई एक साथ आता है तो ई वाई को आपको सिंपली ई प्रोनाउंस करना है। गाइस रूल नंबर 10 है, यदि किसी वर्ड के अंत में टी एच और वी के बाद अगर ई वाई आता है तो ई वाई को आपको ए प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पे दे, यहाँ पे देखिए दे में टी एच के बाद, रूल के अकॉर्डिंग टी एच के बाद ई वाई आ रहा है। यहाँ पे देखिए टी एच का हो जाएगा द और ई वाई का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा दे का मतलब होता है वे लोग। उसी तरह से है कन्वे, कन्वे मतलब होता है सूचित करना। सर्वे मीन्स सर्वेक्षण। गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 11 है, ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ड में ई आर अगर एक साथ हो तो ई आर को आपको अर प्रोनाउंस करना है। इसमें जो आर है इसको आपको आधा र के साउंड में प्रोनाउंस करना है, आधा र बोलना है। या फिर आप चाहे तो आर को साइलेंट भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, यानी कि आप साइलेंट रखें या फिर आधा र प्रोनाउंस करें, दोनों तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्ब, यहाँ पे देखिए वी का हो जाएगा व और ई आर का हो जाएगा अर, बी का हो जाएगा व, ये हो जाएगा वर्ब मीन्स होता है क्रिया। हर्ड मीन्स होता है झुंड, हर्ड मीन्स जड़ी बूटी। समर मीन्स होता है गर्मी। कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। आप देखते होंगे कि जो भी इंग्लिश के जानकार है तो वो इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, समर, कस्टमर, हाउ। वो जो है क्या करते हैं, आर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, आर को यहाँ पे आप मान लीजिए कि जो ई आर है इसमें केवल अ प्रोनाउंस करना है, र प्रोनाउंस नहीं करना है। आधा र का जो साउंड आ रहा है इसको आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। आप ये समझे कि इसमें जो हर्ड है, जैसे कि हर्ड है तो यहाँ पे आपको एच और डी को केवल प्रोनाउंस करना है, हर्ड मीन्स झुंड। उसी तरह से यहाँ पे देखिए समर, यहाँ पे एस यू डबल एम को केवल प्रोनाउंस करना है, ई आर को आप मान लीजिए कि साइलेंट है, समर इस तरह से। तो जब आप समर आप प्रोनाउंस करके देखिए, आप हमारे साथ प्रोनाउंस करें समर, कस्टमर, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ कितना अच्छे से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि हमें भी सही प्रोनाउंस करना आ रहा है। जब आप सुनते होंगे किसी को प्रोनाउंस करना सुनते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि वो समर प्रोनाउंस कर रहा है, समर र को प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज जब आप इस पे यहाँ पे ई आर को अगर साइलेंट भी रखते हैं, आप ये भी बोलते हैं समर, तो आपको लगेगा कि आर को हम कहीं ना कहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी कि आधा प्रोनाउंस कर रहे हैं, हल्का आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो जो आधा र का साउंड है अपने आप निकलेगा। होता क्या है कि जब हम आधा र को प्रोनाउंस कर देते हैं तो कभी कभी हम र को पूरा बोल देते हैं, र समर, तो इससे क्या होता है आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो आर को साइलेंट रख सकते हैं, किसी भी वर्ड में आता है, किसी भी वर्ड में अगर आर आता है, ई आर एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ई आर क्या है, साइलेंट है, ई आर को प्रोनाउंस करना ही नहीं है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो 100% करेक्ट होगा गाइज, प्लीज़ बिलीव मी, आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।